नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने बड़ी बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जिससे आपको अपडेट करवाने 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बैठक होगी। 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होनी है। सहयोगी दल के नेता भी इस दौरान शामिल होंगे। सभी मंत्रियों से सीएम योगी फीडबैक लेंगे। वहीं बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे, सीएम योगी ने बड़ी बैठक बुलाई। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होती नजर आएगी। सहयोगी दल के नेता भी इस दौरान शामिल होंगे। वहीं सभी मंत्रियों से सीएम योगी फीडबैक लेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा होती नजर आएगी कि भारतीय जनता पार्टी आगामी 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों में किस तरीके से काम करेगी, क्या कुछ रणनीति रहेगी। 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। सहयोगी दल के नेता भी इस दौरान शामिल होंगे। वहीं सभी मंत्रियों से सीएम योगी फीडबैक लेंगे। वहीं बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी ने बड़ी बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होती नजर आएगी। सहयोगी दल के नेता भी इस दौरान शामिल होंगे। सभी मंत्रियों से सीएम योगी फीडबैक लेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। सीएम योगी ने बड़ी बैठक बुलाई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की होने वाले उपचुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। सभी मंत्रियों से सीएम योगी फीडबैक लेंगे। बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, चर्चा की जाएगी। सभी मंत्रियों से फीडबैक इस दौरान लिया जाएगा। साथ ही सहयोगी दल के नेता भी इस दौरान बैठक में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास पर 11 बजे यह बैठक बुलाई गई है। सहयोगी दल के नेता भी शामिल होंगे। तमाम बड़ी बातें इस दौरान रह सकती हैं। रणनीति पूरी तरीके से तय की जाएगी कि होने वाले उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस माइंडसेट के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, क्या कुछ रणनीति रहेगी। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जिस तरह के आंकड़े उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आए, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। ऐसे में लगातार बैठकों का दौर देखा जा रहा है। सीएम योगी ने इसी बीच बड़ी बैठक बुलाई है। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उम्मीद, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो तस्वीर यहां से निकलकर सामने आएगी वो विधानसभा चुनावों से काफी हद तक मिला जुला एक रिस्पॉन्स सामने आ सकता है कि जिस तरह से नतीजे इस विधानसभा उपचुनाव में निकलकर सामने आएंगे, कुछ वैसी ही तस्वीर आगामी विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकती है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज एक बड़ी बैठक सीएम योगी द्वारा बुलाई गई है। सभी मंत्री इस दौरान शामिल रहेंगे, फीडबैक लिया जाना है। क्या कुछ चर्चा इस दौरान रह सकती है, क्या कुछ जानकारी सामने है? लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की पराजय जिससे मुताबिक हुए सीटें नहीं मिली, 80 सीटों का टारगेट था और वो आधी सीटें अचीव नहीं कर सकी। तो इससे बहुत बड़ा करारा झटका लगा, क्योंकि माना जाता है कि यूपी की से जो है तो प्रधानमंत्री हमेशा यूपी बनता है, केंद्र की सरकार यूपी जाती है। उसके बाद अभी जब कुछ चुनाव हुए 5 राज्यों के, तो उसमें से महज 2 सीटें मिली 13 में से। तो ये बहुत बड़ा बीजेपी झटका लगा कि 11 सीटें विपक्ष ले गया और उसको सिर्फ महज 2 सीटें मिली। तो इससे जो है और सबक मिला है कि जनता अभी बीजेपी संतुष्ट नहीं है, उसकी नीतियों संतुष्ट नहीं है। तो ये भी और चर्चा की बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, पब्लिक में कैसे बीजेपी करे, कैसे कार्यकर्ता खुश हों, कैसे आम लोग खुश हों। तो इसको लेकर के भी चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव माने रहते हैं। और 10 सीटों में से 9 है जो विधायक बने हैं, सांसद होगा विधायक से, और 1 सीट जो है खाली हुई सपा विधायक से जो है अयोग्यता की वजह से।
तो ये 10 सीटों का चुनाव जो होगा, इनके लिए 16 मंत्रियों की ड्यूटी सीएम ने पहले ही लगा रखी है कि ये 16 मंत्री लगातार जाएं और सरकार को जीतने का रास्ता साफ करें। लेकिन विपक्ष भी यूनाइट होकर के वो भी लगातार काम कर रहा है और विपक्ष सोच रहा है क्यों ना वो जो आज अपनी सीटें हासिल करें। तो विपक्ष अपनी रणनीति काम कर रहा है और सीएम योगी अपनी रणनीति से जुटे हुए हैं। तो इसी रणनीति को प्रभावी करने के लिए आज उन्होंने बैठक बुलाई 11 बजे अपने आवास पर, और वो सभी 16 मंत्री बुलाए गए और संगठन के पदाधिकारी भी बुलाए गए। तो ये संगठन पदाधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ बैठक में साथ है निर्देश देंगे कि किस तरह जो है सीटें जीती जाए, इसका क्या जो है तरीका होना चाहिए, कैसे लोगों को जो है जब बीजेपी की सीट जीती जाए, कैसे फिर इसी में कल भी शिक्षकों यूपी में लाखों शिक्षक हैं तो उनका मुद्दा चल रहा था। तो शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के सरकार ने खुद जो है चीफ सेक्रेटरी ने निर्णय दिया कि 2 महीने मुद्दा कर दिया जाए। तो वो जो डिजिटल बिल्कुल टीएन मिश्रा जी, यहां पर देखना होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष इस बैठक से निकलकर सामने आता है। सहयोगी दल के नेता भी शामिल होते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सभी मंत्रियों से सीएम योगी फीडबैक लेंगे। लोकसभा नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। 48 घंटे के भीतर जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की दूसरी मुलाकात चर्चा में है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दिल्ली में सियासी हलचल तब तेज हो गई जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। दोनों नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की, जिसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। प्रदेश सरकार और संगठन के बीच जबरदस्त तनातनी देखी जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यसमिति की बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक यूपी के दोनों नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक के दौरान राज्य के चुनावी समीकरणों पर चर्चा की है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक यह भी जानकारी मिली है कि केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में सियासी उथल पुथल लोकसभा चुनावों के बाद से देखी जा रही है। यूपी से दिल्ली तक बीजेपी में सियासी हलचल तेज है। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। 48 घंटों में यह दूसरा एक ऐसा मौका था जब यह मुलाकात देखी गई। मुलाकात के तमाम राजनीतिक मायने निकल जा रहे हैं। यूपी से दिल्ली तक बीजेपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। वहीं मुलाकात के क्या कुछ राजनीतिक मायने निकलेंगे ये तो वक्त के गर्भ में है, लेकिन ऐसे में सियासी हलचल तेज है। केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। साथ ही भूपेंद्र चौधरी भी जेपी नड्डा से मुलाकात करते नजर आए हैं। वहीं अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, यहां पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से जो सियासी खींचतान देखने को मिली, उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा की मुलाकात, क्या कुछ सियासी और राजनीतिक मायने इस दौरान निकाले जा सकते हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अमन त्रिपाठी, एक बात बताऊं कि जो बैठक है निश्चित रूप से एक लंबे समय से ये दौर चला था कि प्रदेश सरकार और संगठन के बीच में काफी दुनिया ऐसे लगाम लेकर के ये आज से नहीं चल रहा है, 2017 से आत्महत्या से ये चल रहा है कि भाई हम बताते कि योगी की जो पहली सरकार थी 2017 के दौरान उस समय क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 200 से ज्यादा विधायक विधानसभा के पटल में धरने पर बैठ गए थे। यानी कि उनका कहना था कि सरकार जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, वो विधायकों की नहीं सुनते हैं, विधायकों की बात नहीं सुनते हैं और विधायक अपनी जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब जनता की समस्या को लेकर जाते हैं तो विधायक अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे हैं। ऐसी देखिए नाराजगी कभी चली आ रही है और ये दौर यूपी 2 में भी खत्म नहीं हुआ। यूपी 2 में भी अधिकारी बेलगाम है जिसको लेकर के अभी जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, उस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में एक मुद्दा सामने आया था कि जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था जो दर्द तुम्हारा है वो दर्द हमारा भी है, और लेकिन इस दर्द से बड़ा सरकार से बड़ा संगठन होता है। तो उनका ये डायलॉग में तालियां बहुत बड़ी थी सरकार को लेकर, क्योंकि हर एक की दर्द को उन्होंने उजागर कर दिया था। तो अब ऐसी स्थिति में क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे तब पहली बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 325 सीटों को लेकर आई थी। तो जब उनके नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ था
तो बड़ी अच्छी पोजीशन होती और ऐसी पोजीशन को देख करके अब अगर उनको जब डिप्टी सीएम बनाया गया, पिछली बार भी डिप्टी सीएम बनाया गया, इस बार फिर बनाया गया और अब ये माना जा रहा है कि जो कल की मुलाकात जेपी नड्डा से पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, जो मुरादाबाद जाना था, मुरादाबाद जाकर उनको दिल्ली बुला लिया गया, सीधे वो कार्यक्रम छोड़ के दिल्ली चले गए। उसके बाद उन्होंने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो उनकी मुलाकात कहीं ना किसी मायने में इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि कोई संगठन को लेकर के या सरकार और संगठन को लेकर के कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। अब देखिए दो मत है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, तो ऐसी स्थिति में जेपी नड्डा का एक पद भी खाली होना चाहिए। एक पद एक व्यक्ति के पास से तय जाती है, तो जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष पक्ष होना होगा, तो अब वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद बनता है और इधर उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात की जा रही है। तो ये मामले आगे जो बैठक थी वो निश्चित रूप से तमाम मामलों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि संगठन में बदलाव किस बात लोग वो है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जेपी नड्डा ने उनसे ये कहा कि दोनों पदाधिकारियों से, यानी सम्राट मौर्य और भूपेंद्र चौधरी से, कि संगठन और सरकार के बीच में आपस में तनाव न रहे, आपस में तालमेल बना के काम चले, संदेश खराब नहीं जाने चाहिए। जो लोग सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुलाकात के क्या कुछ राजनीतिक मायने हैं, ये तो वक्त के गर्भ में है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी तमाम जानकारी के लिए। यूपी से दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने। लखनऊ से इस वक्त की है बड़ी खबर, आपको बता दें सुबह से ही अजादार घरों से ताजिया लेकर लोग निकल रहे हैं। आज 10वीं मुहर्रम यौम आशुरा का गम लोग मना रहे हैं। इमाम हुसैन और करबला के 72 शहीदों की याद में गम मनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इमाम हुसैन करबला के 72 शहीदों की याद में गम मनाया जा रहा है। सुबह से ही अजादार घरों से लोग ताजिया लेकर निकल रहे हैं। आज 10वीं मुहर्रम यौम आशुरा का लोग गम मना रहे हैं। इमाम हुसैन करबला के याद में लोग गम मना रहे हैं। सुबह से अजादार घरों से लोग ताजिया लेकर निकल रहे हैं। आज 10वीं मुहर्रम यौम आशुरा का गम मना रहे इमाम हुसैन करबला के 72 शहीदों की याद में लोग गम मना रहे। सुबह से अजादार घरों से लोग ताजिया लेकर निकल रहे। इमाम हुसैन करबला के 72 शहीदों की याद में लोग गम मना रहे। सुबह से अजादार घरों से लोग ताजिया लेकर निकल रहे। मुहर्रम को लेकर प्रशासन की ओर से भी इस दौरान तमाम इंतजाम किए गए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुहर्रम का मौका है, किस तरह से लोगों को इस मनाते हुए आप देख रहे हैं और साथ ही प्रशासन की ओर से क्या कुछ इस दौरान तैयारियां की गई हैं, क्योंकि देखा जाए तो बीती रात से ही मुहर्रम के मौके पर लोग ताजिया तैयार कर रहे थे अपने घरों में, तो किस तरह से देख रहे हैं इस दौरान पूरे प्रबंध को और साथ ही आज जो एक पर्व मनाया जा रहा है? देखिए, ये एक गमी 10 मुहर्रम को आज कई जो शहीदों के नाम है ये दिन, और यही वजह है कि आज एक जुलूस यहाँ पर निकलता है याद में यौम हुसैन की। और यहाँ पर जो एक तादाद आप देख रहे हैं, ये एक बड़ी इसी सड़क से निकलकर ये जुलूस तालकटोरा तक जाता है। लखनऊ में खासकर ये बड़ी तादाद में लोग यहाँ शामिल होते हैं इस और मातम के साथ, गमी के आंसुओं के साथ ये लोगों को यहाँ से निकलना होता है। तस्वीरों में आप देखेंगे पुलिस के इंतजाम भी सामने आपको दिख रहे होंगे। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी सड़कों पर हैं, और एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है पुलिस के ऊपर कि ये जुलूस को सकुशल जहाँ से चलता है उसके बाद जहाँ से प्रस्थान करता है वहां तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आस्था भी जुड़ी है लोगों की। और एक बड़ी संख्या में वो ये बात सही भी है कि ये सिर्फ शिया या सुन्नी या मुसलमान का नहीं, इसमें कई धर्मों के लोग शामिल होते हैं। गांव में हमने देखा है कि ताजियादारी जो होती है, बिल्कुल फकीर जी, आपको रोकना चाहूंगा, सुबह से ही अजादार घरों से लोग ताजिया लेकर निकल रहे हैं। सीधा